Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 1, Scene 2, Part 2. Part 1 already explained है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसको सुन लीजिए. And again a very special request to my non-subscribers, please subscribe my channel, please. It's very motivating for every teacher, for every content creator I can say, कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड स्पेशली आपके लाइक्स से भी. सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. नाउ लेट्स बिगिन. एक्ट 1 सीन 2 पार्ट 2. पार्ट 1 में एक्सप्लेन है कि सीलिया और रोजलिन कैसे बात करती हैं, उनका एक कॉन्वर्सेशन होता है, फिर उनके बाद टचस्टोन के साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है. अब यहाँ पे जो है मॉन्शर लीबो आते हैं. ओके, अब ये क्या है, अब उसके आगे सुनिए. अब वो आते हैं, वो कहती हैं रोजलिन विथ हिज माउथ फुल ऑफ न्यूज़. जब वो आते हैं ना तो उनको लगता है कि इनके साथ बहुत सारा न्यूज़ लेकर आएंगे. तो रोजलिन कहती है कि तुम्हारे माउथ में बहुत सारा न्यूज़ है. तो सीलिया विच ही विल पुट ऑन अस एज अ पिजन्स फीड द यंग. जो पिजन्स लोग अपने खाना कैसे खिलाते हैं बच्चों को, तो सीलिया मिसाल देकर कह रही कि हाँ ये हमें भी सारा न्यूज़ देगा. जैसे एक पिजन्स हम लोग को, जैसे पिजन अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, वैसे ये हम लोग को सारा न्यूज़ प्रोवाइड करेगा एक से एक करके. रोजलिन देन शैल वी बी न्यूज़ क्रैम्ड. अगर ऐसा होगा तो सारा न्यूज़ स्टफ हम लोग के पास होगा. सीलिया ऑल द बेटर वी शैल बी द मोर मार्केटेबल. तो अच्छी बात है, हम लोग मार्केटेबल बेटर मतलब, और हम लोग फैटन हो जाएंगे. मतलब फैटन जैसे कि ज़्यादा अगर पिजन्स खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे बच्चे उनके, तो वैसे हम लोग को भी ज़्यादा न्यूज़ मिलेगा तो हम लोग भी न्यूज़ से पूरे भरपूर हो जाएंगे. तो हम लोग को ज़्यादा वर्थ होगा, ज़्यादा नॉलेज होगा. बॉन्जोर एक फ्रेंच ग्रीटिंग वर्ड है. ओके, मॉन्शर लीबो मतलब मिस्टर लीबो जिसको मॉन्शर कहते हैं. व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या न्यूज़ है. लीबो फेयर प्रिंसेस यू हैव लॉस्ट मच गुड स्पोर्ट. अब वो आके अपनी तरफ से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा स्पोर्ट, एक एंटरटेनमेंट जिसको वो कहते हैं, आपने मिस कर दिया है. तो सीलिया स्पोर्ट ऑफ व्हाट कलर, मतलब व्हाट काइंड, क्या था, क्या फन था, क्या एंटरटेनिंग था. जैसे वो कहती है इससे पहले स्पोर्ट हम लोग कुछ करें. तो लीबो कहते हैं व्हाट कलर मैडम, हाउ शैल आई आंसर यू. मैं क्या मतलब क्या काइंड है वो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, कैसे समझाऊँ मैम, हाउ कैन आई आंसर यू. रोजलिन एज विट एंड फॉर्चून विल. जो तुम्हारा जो विट, तुम्हारा जो लक तुमको जैसे अलाउ कर रहा है तो वैसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम कर सकते हो. टचस्टोन और एज द डेस्टिनीज डिक्री. अब ये बता रहे हैं या तुम्हारा हाउ एज डेस्टिनी, मतलब जैसे डेस्टिनी चाहती है तुम वैसा समझाओ, तुम जैसा समझाओगे मतलब डेस्टिनी वैसा चाहती है, तो वो डेस्टिनी का यहाँ पे नाम दे देते हैं. सीलिया वेल सेड दैट वाज लेड ऑन विथ अ ट्रोवेल. अब वो कहती है वाह बहुत अच्छा तुमने कहा, हम लोग इतना कह रहे हैं. ट्रोवेल एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग मिट्टी खोदते हैं, उसको जो निकालते हैं उसको ट्रोवेल कहते हैं. तो आप सोचते नहीं कि हम लोग कुछ चीज़ रखा मिट्टी के ऊपर, उसको हम लोग उसके और एक थोड़ा मिट्टी डाल दिया उसके ऊपर में, ट्रोवेल से एक स्कूप की तरह है वो, ठीक है, जो लेबर लोग हमेशा यूज़ करते हैं. तो वैसे वो कह रही हैं. टचस्टोन नहीं इफ़ आई कीप नॉट माई रैंक. वेल हाँ सब तो बात सही है, इफ़ आई डोंट कीप अप माई रैंक, अगर मैं अपना रैंक नहीं रखा कि मैं एक जेस्टर हूँ एक कोर्ट का भाई. रोजलिन दाउ लॉसेस ताई ओल्ड स्मेल. तो सही बात है, तुम तो ये सब अगर नहीं बोलोगे तुम्हारा ओल्ड स्मेल जो है, तुम्हारा जो एक मतलब एक परफॉर्मेंस या तुम्हारा एक स्किल जो है वो तुम लूज़ कर दोगे. लीबो यू अमेज मी लेडीज़. तुम लोग हमको कंफ्यूज कर दियो लेडीज़. आई वुड हैव टोल्ड यू ऑफ अ गुड रेसलिंग. एक अच्छा रेसलिंग के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. विच यू हैव लॉस्ट द साइट ऑफ. जो आप लोग मिसिंग कर रहे हैं, मतलब अभी मिस नहीं हुआ, अभी पूरा फाइट ख़त्म नहीं हुआ है पर आप लोग मिस कर रहे हैं. ये आधा फाइट देख के ये बीच में आते हैं इनको बताने के लिए. रोजलिन यू टेल अस द मैनर ऑफ द रेसलिंग. तुम बताओ क्या है रेसलिंग, रोजलिन कहती हैं. तो लीबो कहते हैं आई विल टेल यू द बिगनिंग एंड इफ़ इट प्लीज़ योर लेडीशिप. मैं आपको स्टार्टिंग का बताऊंगा, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा तो अगर यू मे सी द एंड तो आप जाके एंड खुद से देख सकती है. फॉर द बेस्ट इज़ येट टू डू, क्योंकि अभी जो बेस्ट पार्ट है वो भी आने वाला है. एंड हियर वे यू आर दे आर कमिंग टू परफॉर्म इट. और यहीं पे जहाँ पे आप मौजूद है वहीं पे वो आएंगे और परफॉर्म करेंगे अपना रेसलिंग मैच को. तो सीलिया कहती हैं वेल द बिगनिंग दैट इज़ डेड एंड ब्यूरिड. ओहो, जो हम लोग जो मिस कर दिए हैं बिगनिंग को, जो डेड और ब्यूरिड अब तो ख़त्म हो चुका है बिगनिंग. तो लीबो कहते हैं बताओ क्या है.
वो मतलब वो पूछती है सिलिया, तो लीबो कहते देयर कम्स एन ओल्ड मैन एंड हिज 3 सन्स। वो रेसलिंग बता रहे हैं, अभी ऑर्लैंडो के साथ नहीं रेसलिंग हुआ चार्ल्स का, अभी वो बता रहे कि चार्ल्स कितना मतलब उनके अंदर कितना ताकत है। ये चार्ल्स बता रहे, ये लीबो बता रहे हैं चार्ल्स के अंदर कितना ताकत है, कि एक मिसाल देकर, एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके 3 बेटे आते हैं उसके साथ। सीलिया कहती है आई कुड मैच दिस बिगिनिंग विद एन ओल्ड टेल। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि ओल्ड फोक टेल कुछ है, मैं मतलब कोई कहानी है, उससे मुझे ये मैं मिला सकती हूँ कि ऐसा कहानी मैंने पहले सुना है। तो अब लीबो कहते हैं 3 प्रॉपर यंग मैन ऑफ एक्सलेंट ग्रोथ एंड प्रेजेंस, मतलब बहुत ही अच्छे ग्रोथ, मतलब फिट हट्टे कट्टे गुड लुकिंग मैन, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनको कोई हरा नहीं सकता, वैसे लोग आए थे। रोजलिंड कहती हैं विथ बिल्स ऑन द नेक्स, क्या उनके गले में लगा हुआ था, बी इट नोन अन टू ऑल मैन बाई दीज प्रेजेंट्स, बी इट नोन, जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ जान जाओ मैं कौन हूँ, मेरे देखने से तुम लोग समझ में आ जाएगा। तो लीबो कहते हैं द एल्डेस्ट ऑफ द 3 रेसल विद द चार्ल्स, जो सबसे बड़े थे उसने चार्ल्स के साथ पहले रेसल किया। विद चार्ल्स इन अ मोमेंट थ्रू हिम एंड ब्रोक 3 ऑफ हिज रिब्स, उसको एक ही बार में फेंक दिया, उसका 3 रिब्स को तोड़ दिया। दैट देयर इज लिटिल होप ऑफ लाइफ इन हिम, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो जिंदा होगा अभी। सो ही सर्व द सेकेंड एंड सो द थर्ड, तो उसने एक ही बार में वैसा ट्रीटमेंट सेकंड को भी दिया और थर्ड को भी दिया, थर्ड भाई को भी। यॉन्डर दे लाई, मतलब वो लोग पड़े हुए हैं। द पुअर ओल्ड मैन देयर फादर, जो वो लोग पड़ा हुआ था तो उसके जो फादर जो थे, पुअर ओल्ड फादर, देयर फादर मेकिंग सच पिटीफुल डोल, उनके जो डोल मतलब इतना गम भरा, उसमें उन्होंने आंसू निकाला, इतना मतलब देख ऐसे वो रो रहे थे। ओवर देम दैट ऑल द बी होल्डर्स, मतलब जितने जो स्पेक्टेटर्स और भी जो लोग थे, टेक हिज पार्ट विथ वीपिंग, वो भी रोने लगे उनकी रोना देखकर, मतलब इतना ज़्यादा उनको गम। तो उनके तीनों बेटे ऐसे पड़े हुए हैं, तो एक फादर के ऊपर क्या बीतेगा। तो रोजलिंड कहती है अलास, मतलब पुअर, इट्स वेरी पुअर ना, सो वेरी सैड, टचस्टोन, बट व्हाट इज द स्पोर्ट। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसमें स्पोर्ट, क्या इसमें फन किया मॉन्शर, दैट द लेडीज हैव लॉस्ट। अब वो लेडीज़ को कंसर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली रेसलिंग इज अ स्पोर्ट फॉर वुमेन्स, बट यहाँ पे मॉन्शर लीबो कहते हैं आपका स्पोर्ट है, मतलब लेडीज़ को वो कहते हैं। तो वही वो कह रहा है यहाँ पे टचस्टोन, तो क्या है लेडीज़ ने क्या मिस किया इसमें। लीबो वाई दिस दैट आई स्पीक ऑफ, यही जो मैंने बताया रेसल के बारे में। टचस्टोन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो कहते हैं 10 मैन मे ग्रो वाइजर एवरी डे, हाँ मैन जो है मतलब लोग बहुत दिन ब दिन और वाइजर होते जा रहे हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एवर आई हर्ड ब्रेकिंग ऑफ रिब्स वॉज स्पोर्ट फॉर लेडीज़, ये मैंने पहली बार सुना है कि एक रिब्स का टूटना भी लेडीज़ को पसंद आएगा, एंटरटेनमेंट होगा, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पहले ऐसा नहीं होता था, द वुमेन नेवर फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैच और वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ रेसल्स। सीलिया और आई प्रॉमिस दी, मी टू आई स्वेयर, वो कहती हैं। रोजलिंड बट इज देयर एनी एल्स लॉन्ग्स टू सी दिस ब्रोकन म्यूजिक इन हिज साइड्स, कोई और भी है जिसको ये देखना है, ब्रोकन रिब्स को देखना। ब्रोकन म्यूजिक मतलब जब आप किसी का पैर हाथ टूटते हुए देखते हैं तो एक आपके अलग एक सिसकते हैं आप, तो उस सिसकने की जो ब्रीदिंग की जो आवाज़ है, क्या किसी को सुनना है। इज देयर येट अनदर डोट्स अपॉन रिब ब्रेकिंग्स, कोई और है जिसको प्यार है रिब ब्रेकिंग देखने में, शौक हो रहा है देखने का। शैल वी सी दिस रेसलिंग कज़न, क्या हम लोग देख सकते हैं, वो सीलिया से पूछती हैं, क्या हम लोग ये रेसल मैच देख सकते हैं। लीबो यू मस्ट इफ़ यू स्टे, अगर आपको देखना है तो आप लोग यहीं रुकिए। फॉर हियर इज़ द प्लेस अपॉइंटेड फॉर द रेसलिंग, यही प्लेस है जहाँ रेसल होगा। एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म इट, और वो लोग रेडी है परफॉर्म करने के लिए। सीलिया यॉन्डर श्योर दे आर कमिंग, लेट अस नाउ स्टे एंड सी इट। यस हम ठीक है, हम लोग देखते हैं। फ्लरिश होता है पूरा, सब लोग आते हैं, ड्यूक आते हैं, लॉर्ड्स आते हैं, ऑर्लैंडो, चार्ल्स, उनके पूरा एक मतलब जैसे खतरनाक मूवीज़ में लोग देखते हैं कि कोई राजा आ रहा है, उसके साथ उसके सब पीछे लोग आ रहे हैं, वैसे एक सीन आपको इमेजिन करना है। ड्यूक फेडरिक कम ऑन सिंस द यूथ विल नॉट बी एंट्रीटेड, वो कहते हैं अब ये यूथ, क्योंकि वो चार्ल्स के सामने ऑर्लैंडो को बहुत ही यंग समझते हैं और समझते हैं कि एक ही बार में ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि यूथ को तो कुछ समझा नहीं रहा है, कुछ समझा नहीं पा रहा है। हिज ओन पेरिल्स ऑन हिज फॉरवर्डनेस, तो अब उसको सफ़र करने दो क्योंकि वो इतना स्टबल है। ऑन फॉरवर्डनेस मतलब उसका स्टबलनेस की वजह से उसको जो उसका जो पेरिल, जो डेंजर उसको जो फेस करना है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। रोजलिंड इज यॉन्डर द मैन, ये क्या आदमी है, उसको पॉइंट आउट कर कहती हैं। लीबो कहते हैं इवन ही मैडम, दैट्स हिम, यस मैडम। सीलिया अलास ही इज टू यंग येट ही लुक सक्सेसफुली, वो यंग तो है, वो कहती हैं पुअर, यंग मतलब है बट सक्सेसफुल दिख रहा है, मतलब वो केपेबल है लड़ने का भाई।
ड्यूक फेडरिक, हाउ नाउ डॉटर एंड कजन, आर यू क्रेप्ट हिदर टू सी द रेसलिंग। अब वो ड्यूक फेडरिक अपने बेटी और कजन से पूछते हैं, उसकी मतलब अपनी नीस से, कि तुम लोग को देखना है ये रेसलिंग। रोजलिंड, ए माई लीड, सो प्लीज यू गिव अस लीव। लीव मतलब परमिशन, अगर आप हम लोग को परमिशन देंगे तो हम लोग देखना चाहते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक, यू विल टेक लिटिल डिलाइट इन इट, तुम लोग को बहुत कम मजा आएगा। आई कैन टेल यू देयर इज सच ऑड्स इन द मैन, ये आदमी मतलब बहुत जो लोग इसके खिलाफ है। इन पिटी ऑफ द चैलेंजेस यूथ, क्योंकि वो बहुत यंग है यूथ। आई वुड फेन डिसवेड हिम, मैंने बहुत कोशिश की इसको डिस्करेज करने की, बट ही विल नॉट बी एंट्रीटेड, बट वो किसी का नहीं सुन रहा है। स्पीक टू हिम लेडीज, सी इफ़ यू कैन मूव हिम। अब वो लास्ट टाइम कहते हैं कि तुम लोग देखो बात करके, शायद तुम लोग उसको समझा सको। सीलिया, कॉल हिम हिदर गुड मॉन्सियर लीबो, वो कहते हैं उसको बुलाओ यहाँ पर। ड्यूक फेडरिक, डू सो, आई विल नॉट बी बाय, तो वो कहते तुम लोग देखो आगे। ही स्टेप असाइड, फिर वो आगे हट जाते हैं। लीबो, मॉन्सियर दी चैलेंजर, द प्रिंसेस कॉल्स फॉर यू, वो कहते हैं कि आपको प्रिंसेस ने बुलाया चैलेंजर। ऑरलैंडो, आई अटेंड देम विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी, मैं ज़रूर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए विथ ऑल रिस्पेक्ट। रोजलिंड, यंग मैन, यू हैव यू चैलेंज चार्ल्स द रेसलर, क्या तुमने चार्ल्स को चैलेंज किया है? मतलब क्योंकि वो कोर्ट के है भाई, वो सबसे बेस्ट को चुना जाता है कोर्ट में। कोर्ट मतलब एक स्टेट के लिए लड़ने के, एक कंट्री के लिए लड़ने के लिए, तो वही वो कह रही है। ऑरलैंडो, नो फेयर प्रिंसेस, ही इज़ द जनरल चैलेंजर, नहीं वो तो जनरल चैलेंजर है। आई कम बट इन एज अदर्स डू, मैं वैसे ही आया हूँ जैसे लोग बाकी लोग आते हैं। टू ट्राई विथ हिम द स्ट्रेंथ ऑफ माई यूथ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना केपेबल हूँ। सीलिया, यंग जेंटलमैन, योर स्पिरिट्स आर टू बोल्ड फॉर योर ईयर्स, पर तुम्हारा जो स्पिरिट है वो बहुत ही मतलब तुम्हारा जो स्पिरिट है वो तुम्हारे एज के हिसाब से नहीं है, तुम्हें बहुत यंग हो। स्पिरिट जो है एज के हिसाब से अगर आए तो अच्छा होता, बट यू आर वेरी यंग। यू हैव सीन क्रूअल प्रूफ ऑफ दिस मैन स्ट्रेंथ, तुम अभी देख चुके हो कि इसने कितने बहुत ही बुरे तरीके से तीनों आदमी का क्या हाल किया है। इफ़ यू सॉ योर सेल्फ विथ योर आइज, अगर तुम अपनी आंखों से अपने आप को जज करो, और न्यू योर सेल्फ विथ योर जजमेंट, या अपने आप को सही से केयरफुली जज करो, द फियर ऑफ योर एडवेंचर वुड काउंसिल यू टू अ मोर इक्वल एंटरप्राइज, तो जो तुम्हारा जो फियर है तुमको खुद समझा देगा कि तुमको क्या करना और क्या नहीं, अगर तुम अपने आंखों से सही से अपने आप को जज करो तो। वी प्रे यू फॉर योर ओन सेफ टू एम्ब्रेस, हम लोग तुमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे अपने सेफ्टी के लिए, टू एम्ब्रेस योर ओन सेफ्टी, टू रेस्पेक्ट योर ओन सेफ्टी एंड गिव ओवर दिस अटेम्प्ट, और इसको गिव अप कर दो, ये रेसल मैच को ख़त्म कर दो। तुम्हारे अपनी सेफ्टी के लिए वो बता रही हैं यहाँ पे उसको कि तुमने देख चुका है कि क्या हुआ है, अब तुम अपने आप को समझ जाओ, अपने आप को खुद से जज करो और ये इसको गिव अप कर दो। रोजलिंड, डू यंग सर, ऐसा करो प्लीज़, योर रेपुटेशन शैल नॉट बी देयरफॉर मिसप्राइज्ड, आपको रेपुटेशन को कुछ भी नहीं होगा। वी विल मेक इट आवर सूट टू द ड्यूक दैट द रेसलिंग माइट नॉट गो फॉरवर्ड, हम लोग खुद ये चीज़ को देखेंगे, बताएंगे कि आर्ग्यू करेंगे, या हम लोग समझाएंगे ड्यूक को कि ये रेसल आगे ना जाए, यहीं पे ख़त्म हो जाए। ऑरलैंडो, अब वो एक्सप्लेन करते हैं, आई बिसीच यू, वो रिक्वेस्ट करते हैं, पनिश मी नॉट विथ योर हार्ड थॉट्स, मुझे ऐसे मतलब ऐसा पुअरली मेरे बारे में मत सोचिए। वेर इन आई कन्फेस मी मच गिल्टी, पर मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि ये गलत है, ये गिल्टी है, मतलब ये आप जैसी लेडीज़, खूबसूरत लेडीज़ को ना बोलना भी गलत है। टू डिनाई सो फेयर एंड एक्सेलेंट लेडीज़ एनीथिंग, अगर आप लोग मुझसे कुछ कह रही हैं और मैं डिनाई कर रहा हूँ तो ये बहुत गलत चीज़ है, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं गिल्टी हूँ उस चीज़ के लिए, पर प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए। बट लेट योर फेयर आइज एंड जेंटल विशेज़ गो विथ मी टू माई ट्रायल, कहते पर आपकी जो जेंटल आइज़ है, फेयर विशेज़, वो मेरे साथ जाए, जब मैं लड़ूँ, मैं फाइट करूँ, तो आप लोग मेरे लिए प्रे करिए। देयर इन इफ़ आई बी फॉइल्ड, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई है नहीं जो उनके लिए गम करेगा, तो वही वो अपने लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेर इन इफ आई बी फॉइल्ड, अगर मैं बीटन होता हूँ, देयर इज़ बट वन शेम दैट वॉज नेवर ग्रेशियस, तो कोई एक आदमी भी नहीं है जो मेरे लिए दुआ किया, या ग्रेशियस जैसे मुझे किसी ने दुआ दिया हो तो उसको शेम फील होगा, कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला हूँ। इफ़ किल्ड, अगर मैं मर जाऊँ, बट वन डेड दैट वॉज विलिंग टू बी सो, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हूँगा, ऐसा लगेगा कि मैं खुद से आया हूँ मरने के लिए और मेरे पीछे और कोई है नहीं। आई शैल डू माई फ्रेंड्स नो रॉन्ग फॉर आई हैव नन टू लमेंट मी, मैं अपने किसी दोस्त का बुरा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त है ही नहीं। तो ये लाइन बहुत ही इमोशनल होता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा आपके सामने भी कहें तो इट्स वेरी क्वाइट इमोशनल, ओके।
द वर्ल्ड नो इंजरी फॉर इन इट आई हैव नथिंग, मैं वर्ल्ड का भी कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं वर्ल्ड को देने के लिए, ना मैंने वर्ल्ड का कुछ लिया है, दुनिया का मैंने ना कुछ लिया है। ओनली इन द वर्ल्ड आई फिल अप अ प्लेस विच मे बी बेटर सप्लाइड व्हेन आई हैव मेड इट एम्प्टी। तो ये बात तो बहुत ही इमोशनल कहते हैं कि मेरे जाने के बाद सिर्फ यही होगा कि मुझसे अच्छा कोई आके यहाँ जगह लेगा। मेरे जाने से किसी का नुकसान नहीं है, कोई नहीं रोएगा, मतलब मेरे पीछे कोई है नहीं गम करने वाला। रोज़लिंड, दिस द लिटिल स्ट्रेंथ दैट आई हैव आई वुड इट वर विथ यू। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, कहती है जो थोड़ा बहुत भी जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है मैं वो चाहती हूँ कि वो तुम्हारे अंदर आ जाए। सीलिया, एंड माइंड टू ईक आउट हर्स, ईक मतलब टू ज्वाइन, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी जो भी स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे साथ आ जाए। रोज़लिंड, फेयर यू वेल, प्रे हेवन आई बी डिसीव्ड इन यू। तो मैं वो कहती हूँ गुड लक हो जाए, ठीक है, मुझे कुछ रॉन्ग नहीं करना है। सीरिया, योर हार्ट्स डिज़ायर्स बी विथ यू, वो कहती है कि आई होप तुम्हारा जो भी डिज़ायर है वो पूरा हो जाए और तुम अपना खेल अच्छे से खेल लो। चार्ल्स, कम, वेयर इज़ दिस यंग गैलेंट दैट इज़ सो डिज़ायरस टू लाइव विद दिस मदर अर्थ। अब वो इतना मतलब प्राउडली आके कहते हैं चार्ल्स कि कहाँ है वो इंसान, गैलेंट मतलब शो ऑफ जो कर रहा है, यंग जो है, चाहे वो ऑर्लैंडो के बारे में कहते हैं, जिसको इतना डिज़ायर है कि इतना जल्दी उसको मिट्टी में मिलना है, मतलब कब्र में जाना है, लाई मतलब कब्र में जाना है। तो ऑर्लैंडो, रेडी सर, बट हिज विल हैथ इन इट अ मोर मॉडेस्ट वर्किंग, वो कहते हैं मेरा मॉडेस्ट एम्बिशन है, ये एम्बिशन नहीं है मेरा। ड्यूक फेडरिक, यू शैल ट्राई बट वन फॉल, तुमको सिर्फ एक ही राउंड मिलेगा। वो जैसे एक नॉर्मल एक रूल बताते हैं। तो चार्ल्स इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं कि नो आई वारंट योर ग्रेस यू शैल नॉट एंट्रीट हिम टू अ सेकेंड। ओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय योर ग्रेस मतलब कि आपको सेकेंड का परसुएट भी नहीं करना पड़ेगा। दैट हैव सो माइटली परसुएटेड हिम फॉर अ फर्स्ट, अगर आप उसको फर्स्ट के लिए रोक दे तो ऐसे भी वो तो फर्स्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसको फर्स्ट में ही रोक लेते हैं, उसको नहीं गाने देते मैच में, तो सेकेंड ऐसे भी नहीं होता। और अगर ऐसे भी वो सेकेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उसे सेकेंड के लिए उठने ही नहीं दूंगा, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है वो। तो ऑर्लैंडो कहते हैं, आप वो बात कहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात कि यू मीन टू मॉक मी आफ्टर यू शुड नॉट हैव मॉक्ड मी बिफोर बट कम योर वेज। वो कहते हैं तुम मेरा मजाक तभी उड़ा सकते हो जब तुमने मुझे मार लिया हो, उससे पहले नहीं। नॉट मॉक मी बिफोर मतलब उससे पहले नहीं, कम योर वेज मतलब आओ, कम ऑन। अब रोज़लिंड उसके लिए प्रे करती है, वो कहते हैं नाउ, अब उसको थोड़ा फीलिंग आ गया रोज़लिंड को, तो नाउ हरक्यूज बी द स्पीड यंग मैन। वो कहती है हरक्यूज मतलब जो एंशिएंट हीरो थे वो बहुत बड़े फाइटर थे, तो बोलते हरक्यूज के तुम्हारे पास जो, तो हरक्यूज का जो ताकत है वो तुम्हारे अंदर आ जाए। सीलिया, आई वर इनविजिबल टू कैच द स्ट्रॉन्ग फेलो बाय द लेग। वो कहती काश मैं इनविजिबल होती तो मैं स्ट्रॉन्ग फेलो को ग्रैप कर लेती उसके लेग से, उसको नीचे मतलब उसको नीचे पटक देती, और उसके बाद दे रेसल। अब ये रेसलिंग मैच में आगे क्या होता है मैं आपको थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद आगे भी स्पीचेस हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।